नमस्कार, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूं जी मीडिया परिवार की तरफ से। जी मीडिया ने दुनिया के सबसे पुराने पार्लियामेंट्स में से एक ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसका नाम है जी मीडिया ग्लोबल इनोवेशन एंड लीडरशिप समिट 2025। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और जल्द ही हमारा देश वर्ल्ड इकोनॉमी में तीसरे पायदान पर पहुंचने वाला देश बनने वाला है। भारत की इस उड़ान में भारत के सभी सेक्टर्स के लोगों की भूमिका काफी अहम है। जी मीडिया भारत के अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को दुनिया के अलग अलग देशों में एक प्रतिकूल मंच दिलाता है, जिससे भारत के एमएसएमई सेक्टर को दुनिया में होने वाली गतिविधियों के बारे में पता चल सके और साथ में उनके कार्यों को भी सराहा जा सके, जिससे उनकी उड़ान की रफ्तार बनी रहे। इसी कड़ी में हम लोग भारत के एमएसएमई सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं लॉर्ड रमी रेंजर को इनवाइट करूंगी, मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आप इस कार्यक्रम के बारे में लोगों से दो शब्द कहें। My colleagues from Parliament, Baroness Verma, Chris Raval, and our community leader Ramesh ji, who has been in everywhere, and the editor and all these मंच पे बैठे हुए जो है dignitary, उनको प्रणाम, welcome to this mother of Parliament, the oldest Parliament in the world. Now we are going to have a free trade agreement with the largest democracy, with the oldest democracy. Jai Hind. आगे बढ़ते हैं और अब मैं चाहूंगी मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स बारनेस वर्मा, आप हमारे मेहमानों से दो शब्द कहें। First of all, a very, very warm welcome to each and every one of you here. Some of you may not know what a baroness is, so let me explain that. A baroness is a female lord. So basically, my colleagues are lords because they're male, and I'm the baroness because I'm a female lord. And I think that I can say probably one of the most senior Asian lords in Parliament today, because I've been here nearly 20 years. But I want to talk about the importance of what Lord Ranger has just said, about the importance of business. The FTA has been signed. 4 years ago, I founded the All-Party Parliamentary Group for India Investment and Trade. The reason for that was there was no such cross-party body that looked at the importance of trading with India and investing with Indian companies. Now, what we need to do, of course, is build those relationships up closer. And that is what the free trade agreement has enabled us to do. And it's so important that the small and medium-sized sector is not excluded from that. But thank you all very much for being here, and thank you for what you are doing, and thank you for helping your economy grow. We need some of that magic for our economy here, because whilst you're at 6-7% growth, we're struggling on 0.1. So it is a partnership, so thank you all very much indeed. आगे बढ़ते हुए अब मैं चाहूंगी लॉर्ड क्रिस रावल, मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, आप आएं और हमारे मेहमानों को संबोधित करें। Well, it is a true honor to congratulate all of you. The fact that you've taken time to be here, traveling such vast distances to join us means a lot to me. तो सम्मान की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी कि मिस्टर रमेश अरोड़ा आप आएं और हमारे मेहमानों को 2 मिनट संबोधित करें। आप सबको नमस्ते, बहुत खुशी हुई आप सबको मिलकर। जी भारत को भी हमारे नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट एंड काइंडली कन्वे आवर रिगार्ड्स टू द जी बोर्ड एज वेल। धन्यवाद सर। और आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगी हमारे जी यूपी के एडिटर रमेश चंद्रा सर, आप यहाँ आएँ और हमारे मेहमानों को संबोधित करें। सभी सम्मानित अतिथियों का हम स्वागत करते हैं और बहुत दूर इंडिया से यहाँ आए हुए लोगों का भी हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं।
भारत की पहचान बदल रही है। आप भारत पे जाएं, आप हिंदुस्तान में जाएं, ब्रिटेन में मैं पहली बार आ रहा हूँ, ठीक है, हेरिटेज बिल्डिंग है, बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ इंफ्रा की बात आती है, सड़कों की बात आती है, बिजली की बात आती है, पानी की बात आती है, तो हमारा दिल्ली या बड़े शहर या फिर छोटे शहर में भी अब इस चीज़ की कोई कमी नहीं दिखती है। ये इतना एविडेंट है कि कोई भी किसी भी शहर में जाके बहुत ईजिली इंडिया की तरक्की को देख सकता है। और इंडिया की एक और पहचान है विविधता में एकता, वहाँ बहुरंगी कल्चर है। और आप जो हमारे साथ जो डिग्निटरीज वहाँ से आए हुए हैं, सम्मानित अतिथि आए हुए हैं, उसमें भी आपको ये बहुरंगी जो हमारी पहचान है दिख जाएंगी। कोई रियल एस्टेट सेक्टर में के ज़रिए कंट्री का या फिर अपने इलाके का विकास कर रहे हैं, तो कोई पॉलिटिशियन है लेकिन वो सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, कोई NGO से आए हुए हैं, वो अलग अलग सेक्टर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमी, ग्रोथ और उसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों के समन्वय के साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अब अवार्ड सेरेमनी की हम शुरुआत करते हैं जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे थे। और इस अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत हम करते हैं उस लॉजिस्टिक्स कंपनी से जिन्होंने इस सेक्टर में एक नई क्रांति ला दी है। उनकी दूरदृष्टि और प्रबंधन कौशल ने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स को देश ही नहीं दुनिया के शीर्ष लॉजिस्टिक्स ब्रांड्स में शामिल किया है। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने के लिए अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड को बेस्ट ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनी के अवार्ड से नवाजा जाता है। अवार्ड के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगी उस शख्स को जो वर्ल्ड फेमस ताज नगरी आगरा से आते हैं। रोहित जैन रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम है। सबसे खास बात यह है कि वो बहुत सारी सोसाइटी और कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं आगरा के अंदर, मगर लंदन और यूरोपीय देशों की थीम उन्हें बनाया जा रहा है। उस थीम पर रियल एस्टेट यूपी के इकोनॉमी में बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं और इसी योगदान के लिए उन्हें एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट के अवार्ड से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां मिस्टर रोहित जैन के लिए। आगे बढ़ते हुए अब हम सम्मानित कर रहे हैं ऐश्वर्या मौसम चौधरी जी को, जो यूपी के बिजनौर से हैं, पेशे से वकील हैं, भारत की सत्ताधारी दल बीजेपी से जुड़े हुए हैं, साथ ही वो नर सेवा नारायण सेवा संस्था चलाते हैं। इसी संस्था के जरिए बहुत सारे गरीब लोगों की मदद करते हैं। कोरोना काल में इन्होंने हजारों लोगों को फ्री राशन देकर उनकी मदद की है। जोरदार तालियां ऐश्वर्या मौसम चौधरी, प्रेसिडेंट नर सेवा नारायण सेवा संस्था बिजनौर यूपी। सुची चौधरी जो यूपी के बिजनौर से आती हैं और 2 बार की विधायक हैं, उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2017 के चुनाव में सबसे यंग महिला विधायक बनी। इसके अलावा 2022 में भी चुनाव जीतना इतना आसान नहीं था। उन्होंने सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन काम किया है। एक्सीलेंस अवार्ड फॉर द यंगेस्ट MLA इन उत्तर प्रदेश के अवार्ड से इन्हें नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां मिसेस सुची मौसम चौधरी के लिए। और अब हम सम्मानित करेंगे श्याम बिहारी लाल जी को, जो यूपी के बरेली जिले से आते हैं। वो प्रोफेसर हैं और बच्चों का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। श्याम बिहारी लाल जी बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं, 2 बार के फरीदपुर विधानसभा के विधायक हैं। सबसे बेहतरीन काम उन्होंने नशे के खिलाफ किया है और इन्हें हम एक्सीलेंस इन सोशल वेलफेयर फॉर द फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड कार्टेल्स के अवार्ड से सम्मानित करते हैं। जोरदार तालियां प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल, MLA फरीदपुर बरेली। और अब मैं बुलाना चाहूंगी बजरंगी प्रसाद यादव जी को, जो बीजेपी किसान मोर्चा के नेशनल सेक्रेटरी हैं। वो झारखंड के आदिवासी इलाके साहिबगंज के रहने वाले हैं। राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। हर साल सैकड़ों लड़कियों की सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं और इसके साथ ही झारखंड में प्रधानमंत्री के पर्यावरण अभियान से जुड़कर अब तक लाखों पेड़ अपने इलाके में लगवा चुके हैं। इस उपलब्धि के लिए इन्हें एक्सीलेंस इन सोशल वर्क एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स अवार्ड से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां मिस्टर बजरंगी प्रसाद यादव, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी किसान मोर्चा के लिए। आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगी कुलदीप ठाकुर जी को। कुलदीप जी टोल कंपनी ऑपरेट करते हैं, जो भारत में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन उनकी कंपनी इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। कुलदीप जी की बड़ी उपलब्धि यह है कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत सारी NGO से जुड़े हुए हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। इन्हें कमिटेड टू एक्सीलेंस इन सोशल वर्क एंड टोल प्लाजा ऑपरेशंस के अवार्ड से नवाजा जाता है। जोरदार तालियां मिस्टर कुलदीप ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर SKM टोलवेज।
तो इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम के अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और आप सभी मेहमानों का यहाँ पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के साथ काम करते रहें और भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने रहें, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।